कहीं नहीं रहा। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अपने डिवाइस की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फर्टिलाइज़र जो शक्कर जैसा दिख रहा है, अमोनियम सल्फेट, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% और सल्फर की मात्रा 24% है। और ये जो चाय पत्ती जैसा आपको दिख रहा है किसान साथियों, ये है ह्यूमिक एसिड, जो कि पौधों की जड़ों के बढ़वार के लिए काफ़ी अच्छी है। यूँ तो बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में अच्छी ग्रीननेस के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे किसान भाई इसके लिए मनाही भी करते हैं, क्योंकि आगे चलकर यूरिया खाद की वजह से रस चूसक कीटों का अटैक भयंकर रूप से देखा जाता है। क्योंकि अमोनियम सल्फेट में भी 20.5% की मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है, जो कि अमोनियम रूप में है। इससे होता क्या है कि ये पौधे को एकदम नहीं मिलता है, धीरे धीरे उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसे मिलता रहता है, और इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, नहीं इसमें ज़्यादा लीचिंग होने की समस्या है। जबकि आप यदि यूरिया खाद देते हैं तो वहाँ किसान साथियों, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आपको 46% मिलती है, लेकिन उसमें लीचिंग होने की भी बहुत समस्या है, यानी कि पौधे को पूरा का पूरा नहीं मिलता है। तो आप नाइट्रोजन की और सल्फर की पूर्ति के लिए किसान साथियों अमोनियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ से थोड़ा सा कम हमारा लहसुन का रकबा है, वहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं किसान साथियों पूरे 50 किलो का एक बैग, 1000 रुपये एक बैग का लगा है। साथ में हमने लिया है ह्यूमिक एसिड, क्योंकि अभी फसल लगभग माह के लगभग हुई है, तो उसकी जड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए हम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्णतः बायो के रूप में आता है, और किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ इसे आप मिक्स करके दे सकते हैं। इसका कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी फसल की जड़ों की बढ़वार अच्छी हो और उसमें नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाए, सल्फर की भी पूर्ति हो जाए, पौधा अच्छे से ग्रीननेस रखें और ग्रोथ अच्छी तरीके से करें, इसके लिए आप इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर इसको खाद के रूप में डाल सकते हैं। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई माइक्रो राजा का भी प्रयोग इस समय अपनी फसल में करते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल आता है माइक्रो राजा का लहसुन की फसल में कितना उपयोग है, कितना नहीं है, कितना फ़ायदा इससे कितना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है जो कि इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। इसके लिए हम अलग से उन सभी फसलों के लिए बता देंगे कि माइक्रो राजा का प्रयोग किन फसलों में करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, और उससे क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको तमाम जानकारी देंगे। तो यदि आपकी फसल लगभग 30 से 45 दिन की भी है, आपने अमोनियम सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है, यूरिया का प्रयोग कर लिया है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप यूरिया देने की सोच रहे हैं तो किसान साथियों एक प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा। आप अपने आधे क्षेत्र में किसान साथियों यूरिया का प्रयोग कीजिएगा और आधे में आप अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कीजिएगा। रिजल्ट आपको किसान साथियों अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अमोनियम रूप में इसमें नाइट्रोजन है जो पौधे को धीरे धीरे लंबे समय तक मिलती रहेगी। नाइट्रोजन में अचानक से पौधे को एकदम से नाइट्रोजन मिलेगी, और किसान साथियों बाकी जो नाइट्रोजन है लीचिंग होकर ज़मीन में चली जाएगी, फिर से फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, तो फिर से आप क्या देंगे। तो इसलिए बार बार आपको नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करना है, उसके लिए ऐसे कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है जो कि लंबे समय तक आपको रिजल्ट दे और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो। तो किसान साथियों अपनी फसल में डालने के बाद 8 दिन बाद कैसे रिजल्ट आते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो चैनल पे जुड़े रहें। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप किसान साथियों हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अन्य किसान साथियों के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।